शनि ऐसा है कि अगर आपने जरा सी भी गलती करी ना तो वो तुरंत दंड दे देगा। वो बिल्कुल वेट नहीं करते इस चीज का कि आप कौन है, क्या है, किस स्थिति में, किस परिस्थिति में आपने गलती करी है ना, तो राजा भी हो चाहे रंक हो, वो सबको एक बराबर आंक लेते हैं कि अगर शनि की महादशा आपको मिल गई ना, तो मैं आपको गारंटी श्योरिटी दे रही हूँ, आपसे बड़ा इस दुनिया के अंदर दूसरा धनी व्यक्ति नहीं होगा कोई। कितना बुरे से बुरा शनि आ जाए, आपकी परीक्षा जरूर ले लेगा आपको आजमाने के लिए कि तुम विपरीत परिस्थितियों में भी ठीक चल रहे हो ना, तो आपकी परीक्षाएं आपको हमेशा ऊंचा लेके जाती हैं बेटा। इनसे डरना नहीं चाहिए, इनका हमेशा सामना करना चाहिए। तो बेसिकली जो लोग होते हैं ना बहुत घबराए होते हैं, राहु की दशा आ गई, केतु की दशा आ गई, शनि की 7.5 आ गई। शनि की 7.5 में मैंने कुछ लोगों के बारे में सुना है कि कुछ लोग सोचते हैं कि उनका एकदम हाई टाइम आ गया, मतलब उनको बहुत ज़्यादा अचीवमेंट मिले उस टाइम पीरियड में। लेकिन कुछ लोगों का कहना होता है कि उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए या उनका बहुत नुकसान हो गया, या तो वो कहते हैं या तो मिट्टी में मिला देता है या फिर ऐसा मैंने वर्ड सुने हुए हैं। किन स्थिति में ऐसा होता है कि शनि गलत प्रभाव डालता है लोगों की लाइफ पे, या किसी की लाइफ में बहुत अच्छा हो जाता है? देखिए बच्चा, क्या होता है, शनि अपने आप में ना किसी की नहीं सुनता। ओके। इसीलिए शायद जो हमारे पुराने बुजुर्ग रहे हैं, जो ज्योतिष के माध्यम से लोगों को बताते थे, वो बड़ा भयभीत करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि शनि ऐसा है कि अगर आपने जरा सी भी गलती करी ना तो वो तुरंत दंड दे देगा। उनकी न्याय व्यवस्था बहुत तगड़ी है। वो बिल्कुल वेट नहीं करते इस चीज का कि आप कौन है, क्या है, किस स्थिति में, किस परिस्थिति में आपने गलती करी है ना, तो राजा भी हो चाहे रंक हो, वो सबको एक बराबर आंक लेते हैं। होंगे तुम जो होंगे, तुमने ये काम किया है, अब तुम्हें इसका दंड भोगना पड़ेगा। ठीक। तो शनि क्या है, शनि अपने आप में एक रूल्स एंड रेगुलेशन निभाने वाले प्लैनेट है, जिनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जब आप किसी, अब तो ये पद्धतियाँ ही ख़त्म हो गई और ये लोगों ने करने ही बंद कर दिया, क्योंकि आजकल तो क्या है, लोग एक एस्ट्रोलॉजर्स के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिता ही नहीं पाते। पुराने ज़माने में लोग अपने राज ज्योतिषियाँ रखे करते थे, उनके अपने घर के एक ज्योतिषी होते थे, जैसे कि फैमिली डॉक्टर होता है, फैमिली वकील होता है, ऐसे उनका एक फैमिली एस्ट्रोलॉजर भी होता था। लोगों के डॉक्टर भी नहीं रहते, अब तो नहीं रहते, अब तो बहुत कुछ बदल गया है, शायद इसीलिए परेशानियाँ बढ़ गई हैं, बदल गई हैं। चलिए, एनीवेज, तो क्या होता था बेटा कि जब किसी का जन्म हुआ, किसी बच्चे का, तो जो घर के उनके जो एस्ट्रोलॉजर्स होते थे, वो क्या करते थे, पहले ही बता देते कि देखिए इसका है ना, इसके जीवन काल में इसको ये दशाएं भोगनी पड़ेंगी, तो इसका ना कर्म इसी तरीके से रखिएगा। सपोज अगर इसका सूर्य अच्छा बैठा है, अच्छे स्थान में बैठा है, अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, तो आप इसको मांस मदिरा से दूर रखिएगा। अगर ये अपनी जिंदगी के अंदर शनि की महादशा भोगने वाला है, कष्ट तो होगा, अगर लिखवा के लाया है पूर्व जन्म से, कष्ट तो होगा, लेकिन अगर इसका आचरण, इसकी प्रवृत्ति, इसकी दिनचर्या इस प्रकार की रहेगी, तो ये इन चीज़ों से बाहर निकल जाएगा बहुत आसानी से। उतने कष्ट नहीं मिलेंगे, गड्ढा तो मिलेगा, लेकिन वो 10 फीट का ना मिलके सिर्फ 1 फीट का मिलेगा, जिसे उनको निकालना बहुत आसान होगा। तो शनि एक ऐसे प्लैनेट है कि अगर आपने पूर्व में अच्छे कर्म करे हैं, तो वो आपको दुनियादारी तो सिखाएंगे कि बेटा तुम बहुत इमोशनल थे, तुम्हें ऐसा लगता था अरे ये मेरा दोस्त है, ये मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। शनि की महादशा आते ही आपके सामने सच्चाई पता लग गई कि आपको सबसे ज़्यादा धोखा देने वाला ही वो व्यक्ति था। आपको एक रियल फेस दिखाया शनि ने, आपके लिए वो बुरा हुआ क्यों? आपका एक इमोशनल अटैचमेंट था, आपको ये पता था कि ये व्यक्ति मेरे साथ में बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, मैं इसके साथ बहुत जुड़ा हुआ हूँ, और शनि की महादशा आई और आपके सामने उसकी सच्चाई आ गई, आप वो घात नहीं सह पा रहे, आप इमोशनली डाउन हो गए। लेकिन एक तरीके से पॉजिटिव वे से देखें तो शनि ने आपको बचा लिया कुछ बहुत बड़ा होने से, राइट? तो शनि आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं, आपको सिखाते भी बहुत हैं। शनि की महादशा को मैं अक्सर कहती हूँ, मैं बचपन से कहती आई हूँ सबको कि अगर शनि की महादशा आपको मिल गई ना, तो यू आर ब्लेस्ड, क्योंकि आपने एक ऐसे विश्वविद्यालय के अंदर अपना प्रवेश कर लिया जहाँ से आप पक्का कुछ ना कुछ बनकर निकलोगे, ये मेरी गारंटी है। बशर्ते आपको अपने आप को शनि के हिसाब से ढालना पड़ेगा, उनके हिसाब से आपको अपनी प्रवृत्तियां करनी पड़ेंगी, उनके हिसाब से आपको अपनी दिनचर्या करनी पड़ेगी। पर स्त्री आप गमन नहीं कर सकते,
आप मल्टीपल अफेयर्स में नहीं जा सकते। ओके। आप किसी के साथ गाली गलौज, आप किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकते। आप किसी को धोखा देने की नीयत नहीं रख सकते। आपका मन, आपकी आत्मा साफ है ना, कितना बुरे से बुरा शनि आ जाए, आपकी परीक्षा जरूर ले लेगा आपको आजमाने के लिए कि तुम विपरीत परिस्थितियों में भी ठीक चल रहे हो ना। अगर ठीक चल रहे हो तो मैं आपको गारंटी श्योरिटी दे रही हूँ, आपसे बड़ा इस दुनिया के अंदर दूसरा धनी व्यक्ति नहीं होगा कोई। और धन पैसों का नहीं होता, धन बहुत चीज़ों का होता है। करेक्ट। ठीक है। यस। तो शनि ने बहुत लोगों को बनाया भी है। बहुत बहुत महान विद्वान ऐसे हुए हैं हमारे जीवन के अंदर जो शनि की महादशा में ही लोगों को बहुत कुछ सीख दे पाए, उन्हें जीवन का सार दे पाए। इसी प्रकार राहु एक उग्रपाती ग्रह है, लेकिन आज आप देखिए ना हमारा पूरा सिस्टम राहु पे चल रहा है। आप और मैं भी आज लोगों के साथ कनेक्ट हैं, राहु के माध्यम से कनेक्ट हैं। तो राहु बुरा नहीं है, राहु बहुत अच्छा है, लेकिन राहु के अनुसार कार्य करना आपको आना चाहिए। राहु को अपने सिर पर हावी मत होने दीजिए। राहु के मुताबिक काम मत करिए, राहु को अपने मुताबिक काम कराइए। मतलब ये फिर बहुत लंबी वो हो जाएगी अगर हम समझाने चलेंगे। छोटा सा समझाती हूँ आपको। जैसे कि अगर किसी की राहु की महादशा चल रही है तो उस व्यक्ति को वो सबसे पहले क्या कार्य करेगा, अध्यात्म से दूर करेगा और ग्लैमर वर्ल्ड की तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके। उसको ब्रांडेड पहनने का मन करने लगेगा, उसको शो ऑफ करने का मन करने लगेगा। बंद कर दीजिए ये काम। शुक्र की महादशा में करिए, प्रत्यंतर दशा में करिए, बहुत अच्छी से अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करिए। ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन, शुक्र राहु कॉम्बिनेशन, बहुत सारे लोग हैं। अभी मैं एक पॉडकास्ट करके आई थी किसी के साथ, मैंने उनके साथ पॉडकास्ट करते करते उनको बोला आपकी कुंडली के अंदर शुक्र राहु कॉम्बिनेशन है। रीज़न भी उनका वो मेरे को दिख रहा था कि स्ट्रक्चर और सारी चीज़ें वैसी हैं जो इनको बनाती हैं इस तरह का, और उनकी कुंडली खोली तो वहाँ पर था वही कॉम्बिनेशन। इसीलिए वो लोगों को इतना पसंद आ रहे हैं, लोग उनसे अटैच्ड हैं, लोग उनसे प्यार कर पा रहे हैं। लेकिन उसके अंदर भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अपनी को मेंटेन करके रखा है। जहाँ ज़रूरत है शुक्र को प्रेजेंट करने की, आप बिल्कुल दिखावा करिए। शुक्र मतलब ग्लैमर। ओके। है ना, आप बिल्कुल दिखाइए, आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए, आपको देखकर लोग वैसी चीज़ों को फॉलो कर लेंगे। इन्फ्लुएंस। यस, है ना। लेकिन अगर आप राहु के साथ ये कार्य करना चालू करेंगे, राइज तो हो जाएंगे लेकिन गिरेंगे भी बहुत जल्दी। हाई तो बहुत जाएंगे आप, लेकिन आप गिर भी उतनी ही जल्दी जाएंगे। तो इन चीज़ों को ना, ग्रहों को थोड़ा सा समझना और इनके हिसाब से काम करना। जैसे कि अगर गुरु और शुक्र की युति है, या गुरु के घर में शुक्र या शुक्र के घर में गुरु हैं, ऐसे इंसान को ग्लैमर का काम भी करना है, लेकिन साथ ही साथ में उनको अपने आप को एज ए गुरु भी प्रेजेंट करना है। ओके। है ना। तो ग्लैमर विद ग्रेस, अगर आपने ये दोनों चीजें कायम कर ली अपने साथ, तो ये युति आपको कहां से कहां पहुंचा देगी। ओके। और अगर आपने इसके विपरीत आचरण करना चालू कर दिया तो फिर ये आपको बहुत नुकसान भी पहुंचाएगा। जैसे कि शनि जिसकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति पे बैठा हो, ऐसा व्यक्ति धर्म के नाम से जो भी काम करेगा, या धर्म के नाम पे जितना भी पैसा निकालेगा, या धर्म के उस पर राह पे चल के लोगों की सेवा करेगा, लोगों की मदद करेगा, ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में डाउन नहीं जा सकता। लेकिन फिर वही आता है, एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ी है। आपका शनि कौन से नक्षत्र का है, कहाँ बैठा है, गोचर से कौन सी स्थिति उसकी बन रही है, बहुत सारी कैलकुलेशंस के बाद पता लगता है कि आपको उसके मुताबिक कौन सा काम करना है। ठीक है। 7.5 हमेशा बुरी नहीं होती, कठिन होती है, परीक्षाओं की घड़ी होती है, पर परीक्षाओं से हमें डरना क्यों। हमारा जन्म ही परीक्षाओं के लिए हुआ है, हमें परीक्षाएं देते रहना चाहिए, और इन परीक्षाओं से इंसान बनता है। मुझे ऐसा लगता है, आप नर्सरी की परीक्षा पास नहीं करते तो आप केजी में नहीं आते, आप केजी में नहीं आते तो आप थर्ड में नहीं आते, आप एमए नहीं कर पाते, एमफिल नहीं कर पाते, है ना। तो आपकी परीक्षाएं आपको हमेशा ऊंचा लेके जाती हैं बेटा, इनसे डरना नहीं चाहिए, इनका हमेशा सामना करना चाहिए। एक तरीके से शनि बहुत बड़े गुरु हैं, इनको हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए और इनके हिसाब से ढल जाना चाहिए। ओके।
आप इनके हिसाब से ढल जाएंगे, जैसे ही आपके नक्षत्र और आपकी राशियों का जो भी आपकी कुंडली के अंदर संयोग है उसके हिसाब से, तो ये हमेशा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे।